सबसे अमीर प्रत्याशी की कहानी जो हेलीकॉप्टर से बंटवाता था पर्चे। जब प्रत्याशी ने प्रचार के लिए बांटी मोटरसाइकिल, कहा जीत गए तो फटफटिया आपकी, चुनाव जीता तो इनाम में राजदूत दूंगा। हेलीकॉप्टर से पर्चा बंटवाने वाले कैंडिडेट की कहानी। लोकसभा चुनाव आते हैं और इसी बीच उस प्रत्याशी की कहानी के बारे में जान लीजिए जिसने धनबल के आगे जनता को छोटा समझ लिया था, लोकतंत्र की ताकत को कम करके आंका था। लोकसभा चुनाव में जो उसका हाल हुआ वो आज भी लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में बढ़ाता है। हम आपको आज ऐसे शख्स की कहानी के बारे में बता रहे हैं जिसने चुनाव जीतने पर अपने कार्यकर्ताओं को प्रचार वाली राजदूत देने का वादा कर दिया था। इतना ही नहीं, वो हेलीकॉप्टर से अपने पर्चे बंटवाता था। इतना रईस कैंडिडेट कौन था और वो जीत पाया या नहीं, आइए इसके बारे में जानते हैं। बता दें कि हम बात लोकसभा चुनाव 1971 की कर रहे हैं, जब कोयले की खदानों का काम करने वाली प्राइवेट कंपनी बर्न स्टैंडर्ड के कर्ता धर्ता प्राण प्रसाद ने चुनाव लड़ा था। झारखंड के धनबाद में बर्न स्टैंडर्ड के अंडर कोयले की कई खदानें थीं। प्राण प्रसाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में उतरे थे। उनके खिलाफ कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस के राम नारायण शर्मा थे। इसके अलावा उस चुनाव में 13 प्रत्याशी और भी थे। जान लें कि प्राण प्रसाद जैसा अमीर उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरा तो कांग्रेस उम्मीदवार के पसीने छूट गए थे। ऐसा होना लाजमी भी था क्योंकि प्राण प्रसाद हेलीकॉप्टर से अपने पर्चे बंटवाते थे। ये वो जमाना था जब लोग आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ता देखकर अपने घरों से निकल आते थे। इतना ही नहीं, जो लोग प्राण प्रसाद का प्रचार करते थे उन्हें प्राण प्रसाद ने कहा था कि अगर चुनाव में जीत हुई तो जिस राजदूत बाइक से प्रचार कर रहे हैं वह उन्हें दे दी जाएगी। ऐसा चुनाव प्रचार देखने के बाद ज्यादातर लोग मानकर चल रहे थे कि चुनाव में प्राण प्रसाद की जीत पक्की है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहला तो छोड़िए, जब वोटों की गिनती हुई तो प्राण प्रसाद दूसरे नंबर पर भी नहीं आए। काउंटिंग में कांग्रेस कैंडिडेट राम नारायण शर्मा जीते, वहीं दूसरे नंबर पर विनोद बिहारी महतो रहे। तीसरे नंबर तक प्राण प्रसाद पहुंच पाए थे। इस चुनाव नतीजे से साफ हो गया था कि चुनाव में सिर्फ धन बल ही नहीं सब कुछ होता। ब्यूरो रिपोर्ट।